भारत एक बहुभाषी देश है जहां विभिन्न भाषाएं और संस्कृतियां एक साथ पनपती हैं, लेकिन समय समय पर भाषाओं को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं। हिंदी और तमिल के बीच का विवाद भी इसी कड़ी का हिस्सा है। यह सिर्फ एक भाषाई संघर्ष नहीं, बल्कि पहचान, इतिहास और राजनीति से जुड़ा एक जटिल विषय है। इस वीडियो में हम तमिल बनाम हिंदी विवाद को एक निष्पक्ष दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे। इतिहास की जड़ें। हिंदी और तमिल भाषा विवाद की जड़ें ब्रिटिश शासन के बाद स्वतंत्र भारत में भाषा नीति से जुड़ी हुई है। जब संविधान बनाया जा रहा था, तब यह तय करना चुनौतीपूर्ण था कि भारत की आधिकारिक भाषा क्या हो। 50 में संविधान लागू हुआ, जिसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन अंग्रेजी को भी सहायक भाषा के रूप में रखा गया। हालांकि दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में इसका विरोध हुआ। 1965 में जब हिंदी को पूर्ण रूप से आधिकारिक भाषा बनाने की बात आई, तब तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। यह विरोध इतना उग्र था कि इसे एंटी हिंदी आंदोलन कहा गया। इसके बाद केंद्र सरकार को यह तय करना पड़ा कि अंग्रेजी भी हिंदी के साथ बनी रहेगी, ताकि गैर हिंदी भाषी राज्यों के हितों की रक्षा हो सके। वर्तमान स्थिति और राजनीति। आज भी तमिलनाडु में हिंदी का विरोध देखने को मिलता है। कई लोग इसे उत्तर भारत की भाषाई वर्चस्ववाद की कोशिश मानते हैं। वहीं हिंदी समर्थकों का तर्क है कि हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में देश को एकजुट कर सकती है। राजनीति भी इस विवाद को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। तमिलनाडु की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां, खासकर डीएमके, हिंदी थोपे जाने के खिलाफ मुखर रही हैं। वहीं केंद्र सरकार की नीतियां कभी-कभी इस डर को बढ़ा देती हैं कि हिंदी को जबरदस्ती थोपा जा रहा है। उदाहरण के लिए, सरकारी परीक्षाओं, रेलवे घोषणाओं और केंद्रीय योजनाओं में हिंदी को प्राथमिकता देने की कोशिशों पर विवाद होते रहे हैं। भाषा बनाम पहचान का सवाल। तमिल भाषा सिर्फ एक संचार का माध्यम नहीं, बल्कि तमिल लोगों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा भी है। तमिल भाषा का इतिहास हजारों साल पुराना है और यह दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक मानी जाती है। वहीं हिंदी भी भारत की एक प्रमुख भाषा है, जिसे करोड़ों लोग बोलते और समझते हैं। तमिल भाषी लोगों को यह डर सताता है कि हिंदी के प्रचार से उनकी भाषा और संस्कृति कमजोर हो सकती है। वहीं हिंदी भाषी लोग मानते हैं कि हिंदी को आगे बढ़ाने का उद्देश्य किसी क्षेत्रीय भाषा को दबाना नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत को एक संपर्क भाषा देना है। समाधान क्या हो सकता है? बहुभाषिकता को स्वीकार करें। भारत में भाषाई विविधता उसकी ताकत है, न कि कमजोरी। हिंदी और तमिल को प्रतिस्पर्धी के रूप में देखने के बजाय उन्हें साथ लेकर चलने की जरूरत है। स्थानीय भाषाओं का संरक्षण। सरकार को हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं, विशेष रूप से प्राचीन भाषाओं को भी बढ़ावा देना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर सोचें। भाषा को राजनीति का हथियार न बनाया जाए, बल्कि इसे सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम समझा जाए। संपर्क भाषा का लचीलापन। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं को भी राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और अवसर दिए जाए। निष्कर्ष: तमिल बनाम हिंदी विवाद केवल भाषा का नहीं, बल्कि पहचान, संस्कृति और राजनीति का भी मुद्दा है। समाधान टकराव में नहीं, बल्कि सह अस्तित्व में है। हमें यह समझना होगा कि भारत की सुंदरता उसकी भाषाई विविधता में है और इसे बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है।